नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे पिछले कुछ दिनों से जो ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे, हमने ऑफलाइन बैच से सीधे कन्वर्ट किया ऑनलाइन बैच में। और आज हम सीधा ऑनलाइन आते हैं। आज से हमारे ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपसे पिछले कुछ दिनों में वादा किया कि मैं जल्द ऑनलाइन आपके लिए चैनल लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, और आज हमने हमारे यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर दी है। और हमारे चैनल का नाम है मैथ्स बाय अनिल सर। आप सबको वैसे ही पता है कि आपको इस ऑफलाइन मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी और पूरा सिलेबस हो गया। आज हम उसी तरीके से ऑनलाइन लेके आए हैं मैथ को। सारी मैथ इस चैनल पे टॉपिक टू टॉपिक करवाई जाएगी, पूरी की पूरी टॉपिक वाइज मैथ करवाई जाएगी, कंप्लीट 100% मैथ, चाहे वो राजस्थान रिलेटेड हो चाहे केंद्र रिलेटेड हो, सारी मैथ हमारे चैनल पे शुरुआत की जाएगी। बाकी आप सभी को पता है हमारे बारे में, जो ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधी जानकारी हम हमारे टॉपिक के बारे में करते हैं। पहली बात है कि मैथ्स में क्या क्या सब टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैथ्स ये है मैथ, जो भी राजस्थान रिलेटेड हो चाहे केंद्र रिलेटेड हो, जितने भी एग्जाम में जो मैथ आती है वो कहां कहां से आती है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे टॉपिकों के बारे में हम जानकारी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैथ में आते हैं संख्याएं। सबसे छोटा जो टॉपिक होता है वो होता है संख्याएं। इसके बाद टॉपिक आता है मैथ में अनुपात समानुपात, अनुपात है समानुपात। इसके बाद मैथ में तीसरी प्रश्नावली आती है प्रतिशत है। पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पे दी जाएगी। एक टॉपिक वाइज सारी संख्या के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, अनुपात समानुपात प्रतिशत। इसके बाद जितने भी टॉपिक है मैथ के, चाहे किसी भी एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद आती है लाभ हानि। इसके बाद में आता है हमारे सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, समय कार्य मजदूरी, समय दूरी चाल, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति। इसके अलावा भी एक दो और आते हैं, जैसे एक एक नियम है। एक एक नियम के बाद मिश्रण के भी क्वेश्चन आते हैं, आयु के भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरह पूरी मैथ आपको टॉपिक वाइज एक एक लेके हम पूरी कंप्लीट करेंगे। जितनी भी मैथ होती है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारी मैथ हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाएगी। आपको बने रहना हमारे साथ। इस हमारे चैनल को आपको बहुत लोगों के पास पहुंचाना है, इसलिए दबा के आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना हमारी वीडियो को, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाना, ताकि सभी को अच्छे से मैथ पढ़ने को मिले। और ये बिल्कुल फ्री है। हम बात करेंगे हमारे एक एक टॉपिक के बारे में। हम एक एक टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लेके चलते हैं हमारे सबसे बढ़िया और जो जिससे नींव रखी जाती है हमारे मैथ की, उस टॉपिक को लेके चलते हैं। हमारे पहले टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बेसिक सी जानकारी दे दूं। अनुपात समानुपात हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा, अनुपात समानुपात। इसके बारे में बेसिक से जानकारी आपको दे देता हूं कि अनुपात समानुपात होता क्या है और ये क्या चीज है अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात है किन्हीं दो संख्या है, मान लो कोई भी दो संख्या, उनमें से उसका भाग, मान लो कोई दे लिखे 5 में से 2। 5 में से 2 क्या है, तो 5:2, 5:2, मतलब कि 5 है 2 से 3 गुना है, मतलब 5 है 2 का 5 से 2 के अनुपात में है। ऐसे भी अनुपात समानुपात में पूरी जानकारी देते रहेंगे। एग्जाम्पल आपको पूरे देते रहूंगा कि मान लो कोई भी क्वेश्चन आएगा कि 2:3, 1:4 का मान क्या होगा, या इसको सरल कैसे करेंगे। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन के बारे में हम आपको जानकारी सारी की सारी प्रश्नावली में दी जाएगी कि अनुपात कैसे निकालते हैं या क्या है अनुपात। तो मैं छोटे से एग्जांपल की तरफ आपको ले जाता हूं। मान लो
पहले आता था कि ए अनुपात बी अनुपात है 2:3, बी अनुपात सी है 4:3। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो है 2, जो बी है वो है 3, इसमें जो बी है वो है 4 और सी है वो 3 है। तो ज्ञात करो ए अनुपात बी अनुपात सी। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा हर कंपेटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि ए अनुपात बी अगर 2:3 है और बी अनुपात सी 4:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो ऐसे सीधे प्रश्नों में हमें करना क्या है, आपको सिंपल से ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि ये होता कैसे, क्या हो जाएगा, ऐसे इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो मान लिया कि ए अनुपात बी, एक बोल रहा है कि ए अनुपात बी कितना है 2:3। इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको जानकारी देने आवश्यकता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 का मतलब क्या है कि ए जो है वो है 2 और बी है वो है 3। और आगे है कि बी अनुपात सी, मतलब बी फिर से 4 है और सी 3 है। ए 2 है, बी 3 है, बी 4 है, सी 3 है। तो हमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हमें कैसे ज्ञात करना है ये हमें पूछा गया है। तो आपको सिंपल सा जो मैं मेथड आपको बताता हूं वो आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी 4:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, जो पूछा है वो लिखना है। क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, यही पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी लिखना है, बी अनुपात सी के नीचे बी अनुपात सी लिखना है। ए अनुपात बी कितना है 2:3, कितना है अनुपात 2, ए अनुपात बी 2:3। अब पूछा है कि बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी कितना है 4:3। अब आप बोल सकते सर यहां तो क्यों नहीं लिखा, तो यहां लिखते तो बी कहां लिखते, इसके ऊपर तो लिखते, इसके ऊपर लिखते कि 3 ये है तो 4 ये लिख दिया, नहीं, इसके नीचे लिखना है। बी के नीचे बी को लिखना है, सी के नीचे सी को लिखना है, ए के नीचे ए को लिखना है। अब आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सिंपल आपको सिंपल सी मेथड याद रखनी है कि जो संख्या खाली है, एक तो ये संख्या खाली है, एक ये संख्या खाली है। तो सर आप पूछ रहे कि सर यहां आप क्या लिखें कि सी के नीचे क्या आएगा, ए के नीचे क्या आएगा। तो सिंपल सा जो जिसके पास है, जो जिसका मित्र है वो सेम डिटो वहां लिखना है। अगर 3 इसके पास कितने 3 तो 3 यहां लिख दिए, इसके पास कितने 4 तो 4 यहां लिख दिए। आपको सिंपल सा करना है, जो जिसके पास है वो संख्या एटीज आपको सीधा सीधा ऐसे ही लिखना है कि जो जिसके पास 3 इसके पास है तो 3 इसके पास, 4 इसके पास है तो 4 इसके पास। इसके बाद क्या करना है सर, तो इसके बाद सिंपल सा इनको गुणा करना है। 4 × 8, 4 × 12 और 3 की 9, 8:12:9। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना आ गया 8:12:9 ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। इसके बाद सिंपल सा यही प्रश्न है, एक प्रश्न और एक एग्जांपल और देता हूं आपको बेसिक से, आपको जीरो से। कई लड़के बोल रहे कि सर हमें अनुपात बिल्कुल भी नहीं आता, तो जीरो से आपका स्टार्ट होगा। सिंपल सा यही प्रश्न आता है, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल। ए अनुपात बी अनुपात मान लो 1:4 है, बी अनुपात सी 5:9 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी पहले करवाया वैसे की वैसे की बार करना है। क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो ज्ञात करना है वही लिखना है। जो जिसके नीचे है दो लिख देता हूं थोड़ा, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो जिसके नीचे है उसके नीचे उसको लिखना है। ए अनुपात बी कितना है 1:4, बी अनुपात सी कितना है 5:9। क्या क्या खाली है, ये और ये खाली है। क्या लिखना है, जो पास वाली संख्या वो लिखना है। इसके पास क्या है 5, इसके पास क्या है 4। क्या करना है, सिंपल सा गुणा 5 × 1 5, 5 चौक 20, 9 चौक 36। क्या गया ए अनुपात बी अनुपात 5:20:36। सिंपल सा है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, करना है बेसिक से, बिल्कुल भी बेसिक से। आपको हमारे चैनल के
चैनल पे सारी मैथ करवाई जाएगी, 0 से लेकर 100 तक, पूरा 0 से लेकर 100 तक आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरी की पूरी मैथ करवाई जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कैसे होगा, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल बहुत कंपटीशन हो गया, कैसे करना। आप मेरे से एक बार मैथ पढ़ने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप 10 में से 8, 100 में से कोई टीचर कहता है कि मैं 10 में से 10 क्वेश्चन करवा दूंगा या मेरा रिजल्ट 100 में से 100 रहता है, तो उसका विश्वास कभी मत करना कि कभी भी किसी भी टीचर का रिजल्ट 100 में से 100 रहता ही नहीं, क्योंकि मेरिट ही 70% 75% जाती है, तो क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा नहीं। और बोलता है कि मैं 100 में से 100, भगवान थोड़ी है वो 100 में से 100 क्वेश्चन आपको सरल करवा देगा। इसका मतलब मैं आपको 100 कहता नहीं, मैं आपको 8 7 8 क्वेश्चन 10 में से राइट करवा दूंगा, इतनी